नमस्कार बच्चों, कर्मवीर इस कविता में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम पिछले इस पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है कर्मवीर। कर्मवीर इस कविता का ये सेशन क्रमांक 2 है। इस कविता में कवि ने कर्मवीरों की विशेषताओं का वर्णन किया है। चलिए सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालेंगे। पाठ्य पुस्तक के द्वारा कविता के अगले अंश को हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो बच्चों, यहाँ इस कविता में कर्मवीर व्यक्तियों का गुणगान गाया है, उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। कवि कहते हैं कि जो लोग बाधाओं से जूझते हैं, संकटों का सामना करते हैं और कर्मशील बने रहते हैं, ऐसे कर्मशील व्यक्ति क्या करते हैं, नए सभ्यता और संस्कृति की निर्मित करते हैं और कर्म के प्रति निष्ठा रखने वाले व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा सफलता का शिखर प्राप्त करते हैं और उनके व्यक्तित्व को निखारने के लिए उनके जीवन में जो कर्मशीलता रहती है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कवि कहते हैं कि कर्मशील व्यक्ति कभी भी किसी प्रकार के विघ्नों को, बाधाओं को घबराते नहीं है और नसीब के भरोसे रहकर वो अपने जीवन को कोसते नहीं है। इसी प्रकार जितने भी कठिन कार्य आते हैं, उन कठिन कार्यों का वह समस्या निकालते हैं, उसका समाधान निकालते हैं और आगे बढ़ते हैं। कभी भी अपने जीवन में पछताते नहीं है, उपताते नहीं है और भीड़ में वो कभी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं। अपनी वीरता को वह सही स्थान पर दिखाते हैं। इसी प्रकार जो प्रतिज्ञा वो करते हैं कि संकटों का सामना करके उसका आगे बढ़ते हुए जीवन सफल प्राप्त करेंगे, इस प्रकार की प्रतिज्ञा वह पूरा करते हैं और बुरे दिन उनके जीवन से निकल जाते हैं और सब जगह पर, सब स्थान पर उनका ही ऐसे ही लोगों के गुणगान गाए जाते हैं। जो कर्म के भरोसे न बैठते, वे अपने भाग्य के भरोसे न बैठते हुए अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं और कर्मशील व्यक्ति जो होते हैं हर कार्य को उसी दिन उसी समय खत्म करते हैं। वो कभी आज कल के भरोसे नहीं बैठते हैं, कल करूंगा ऐसा नहीं सोचते हैं। आज करना है तो आज ही और अभी ही करना है, ऐसे जो सोचते हुए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार वह भले ही अपने मन को टटोलते हुए उसी मार्ग पर चलते हैं, लेकिन वो दूसरों के बड़े बुजुर्गों के बातों को सुनते हैं, उनके सलाह का सम्मान करते हैं, लेकिन उन्हें जो सोच विचार करके अपने दिल की आवाज को सुनते हुए वो आगे बढ़ते हैं। और कर्मशील व्यक्ति जो होते हैं वह कभी भी किसी भी संकट में दूसरों की सहायता की अपेक्षा नहीं करते हैं। वो खुद की मदद खुद करते हैं। अपनी सहायता के लिए वो किसी के सामने आशा नहीं करता है और ऐसा जीवन में ऐसे कर्मशील व्यक्तियों के जीवन में कितना भी संकट आए, कितना भी दुख आए, तो कोई भी कार्य उनसे रुककर वह नहीं, बाधा के रूप में, संकट के रूप में डरकर वो नहीं रुकते हैं। अब आगे कवि कहते हैं कि जो कभी अपने समय को ही बिताते ही नहीं, जो कभी अपने समय को योग बिताते ही नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते ही नहीं, आजकल करते हुए जो दिन गवाते ही नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते ही नहीं, बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। देखिए यहाँ पर कवि ने ना समय के महत्व की विशेषता बताई कि जो लोग समय के महत्व को जानते हुए समय का वैल्यू करते हैं, वो अपने जीवन में हमेशा सफल होते हैं। यहाँ पर कवि ने समय का महत्व हमें बताया है। जो कभी अपने समय को यो बिताते ही नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते नहीं। अब बहुत सारे लोगों का स्वभाव होते हैं, वो काम करने के बजाय टाइम पास करते रहते हैं, यहाँ की बातें वहाँ की बातें, ऐसा होगा वैसा होगा, सिर्फ टाइम पास के करते रहते हैं अथवा अपना समय गंवाते रहते हैं। खुद का भी समय व्यर्थ करते हैं और अपने साथ साथ दूसरों का भी समय व्यर्थ करते हैं। अब देखिए, आप विद्यार्थी जीवन में, अभी आपने विद्यार्थी है, आपको आपका जो उम्र है, उस उम्र में अगर आपने जो अच्छी आदतें अपने अंदर डाली है, वही आगे चलकर आपके जीवन में उसका उपयोग होने वाला है। इसीलिए आप लोगों को अभी से समय का नियोजन करना चाहिए। अगर सुबह जल्दी उठना है, सुबह उठने के बाद आपको पूरे दिन का दिनक्रम तय करके रखना है, पहले ही लिख कर रखना है, या
आज इस समय पर मुझे ये कार्य करना है, इस समय पर मुझे पढ़ाई करना है, इस समय पर मुझे खेलना है, इस समय पर मुझे टीवी देखना है, इस समय पर मुझे स्कूल के पढ़ाई पर ध्यान देना है। थोड़ा 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 एक समय आपको अपने टाइम टेबल बनाकर रखना है और उसी के अनुसार आपको उसको कृति में लाना है। नहीं तो आप दिनक्रम लिख कर रखेंगे और वो वैसे पड़ा रहेगा तो उसे कुछ अर्थ नहीं होगा। तो आपको अभी से समय का वैल्यू समझ में आना चाहिए, क्योंकि एक एक घंटा मनुष्य के जीवन में, एक एक मिनट मनुष्य के जीवन में, मिनट में एक एक सेकेंड मनुष्य के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक सेकंड की वजह से भी हमारे जीवन में बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। अब देखिए, आप साल भर पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन आपको समय पर कहीं पर पहुंचने की आदत नहीं होगी तो उससे नुकसान आपका ही होगा। अब देखिए, आप साल भर, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं कि साल भर कड़ी मेहनत करते हैं और एग्जाम हॉल में वो समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। आप लोगों को पता होगा कि किसी किसी स्कूल में, महाविद्यालय में, विद्यालयों में नियम होते हैं कि परीक्षार्थियों को परीक्षा के पहले आधा घंटा पहले आना है, 15 मिनट पहले आना है। अगर आपका एग्जाम 11 बजे शुरू होने वाला है और आप 12 बजे जाएंगे, 11:30 बजे जाएंगे तो आपको प्रवेश मिलेगा। जहाँ पर आपका परीक्षा है वहां पर आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। तो साल भर आपने मेहनत किया है, केवल कुछ समय के नियोजन न करने की वजह, समय के महत्व को न जानने की वजह आप परीक्षा ही नहीं दे पाए। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। पूरा साल बर्बाद मतलब देखो, आप काउंटिंग करो, साल में कितने महीने होते हैं, साल में कितने हफ्ते होते हैं, साल में कितने दिन होते हैं, साल में कितने घंटे होते हैं, साल में कितने मिनट होते हैं, साल में कितने सेकेंड होते हैं। अगर इसका आप काउंटिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने अपने जीवन के कितने बड़े महत्व को जीवन में आपने कितना बड़ा लॉस किया है कि एक साल केवल आप समय पर परीक्षा के हॉल में न पहुंचने की वजह से आपका पूरा साल बर्बाद हो गया। तो इसीलिए जो कर्मशील व्यक्ति होते हैं वह अपने समय के महत्व को जानते हैं, इसीलिए हर कार्य को अपने समय पर ही बिताते हैं। और निरर्थक बहुत सारे लोगों को आदत होती है, इसके घर पर जाकर बैठो बातें लगाओ, उसके घर पर जाकर बैठो और बातें लगाओ। ऑफिस में भी देखो, इसके पास जाओ उसके पास जाओ, जो मेन काम बॉस ने बताया वो नहीं करते हैं। स्कूल में भी ऐसा ही होते, टीचर पढ़ा रहे और बच्चे क्या कर रहे हैं, पीछे इसकी उठपटांग हरकत करे, कहीं इसको चिमटा ले रहे, कहीं उसको बाल खींच रहे, कहीं ऐसे मतलब करे, और फिर टीचर जो पढ़ा रही है उसकी तरफ ध्यान नहीं है। और एग्जाम के समय फिर आपको याद आता है, अरे टीचर ने तो पढ़ाया था लेकिन मुझे पता ही नहीं। आपने समय के महत्व को नहीं समझा, समय पर आपने जो उचित कार्य करना था वो नहीं किया। तो इससे समय भी आपका, जो लोग समय के महत्व को समझते हैं, समय उनका भी महत्व समझते हैं और समय उनको, उनका वैल्यू समझते हैं, उनको सफलता प्राप्त कराने में सहायता देते हैं। आजकल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते नहीं है। तो देखो, आजकल पढ़ाई करूंगा, कल पढ़ाई करूंगा, अभी बहुत ठंडी का मौसम होता है तो सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी है आपको, व्यायाम करने के लिए जाना है, दौड़ लगाने के लिए जाना है, लेकिन नहीं, आज जाने दो, आज कंटाल आ गया, करेंगे पढ़ाई ना, एग्जाम को अभी 1 महीना बाकी है, कल करेंगे। आज तो कल में वो एग्जाम का दिन भी आ जाता है फिर भी हमारी पढ़ाई नहीं होती है। कल में पूरा साल निकल जाता है फिर भी हम सुबह जल्दी उठकर रनिंग के लिए नहीं जाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो ये जो कर्मशील व्यक्ति होते हैं, कर्मवीर जो होते हैं, वो कभी भी अपने दिन को आज कल करते हुए नहीं गुजारते हैं, नहीं गवाते हैं। यत्न मतलब प्रयत्न करना, मेहनत करना, परिश्रम करना, यत्न करने में वो कभी भी पीछे नहीं हटते, कभी भी वो जी नहीं चुराते हैं। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। ऐसी कौन सी भी जीवन में उनकी संकट नहीं है, ऐसी कौन सी भी परेशानी नहीं है जिसका हल उसके पास नहीं होते हैं। हर समस्या का समाधान उनके पास होता है, क्योंकि वो कर्म पर महत्व देते हैं। उन्हें पता है अगर हम प्रयास करेंगे तो हर समस्या का हल हमारे पास निकल पाएगा। वे नमूना बन जाते हैं तो वो दूसरों के लिए उदाहरण बन जाते हैं। कितने ऐसे सारे लोग हैं, डॉक्टर अंबेडकर है, आपने लेसन भी उनका पढ़ा होगा, अब्दुल कलाम है, जेपी अब्दुल कलाम जी है, या फिर हम सावित्रीबाई फुले है, आनंदी गोपाल है, सरोजिनी नायडू है, महात्मा गांधी जी है, लोकमान्य तिलक है, भगत सिंह है, लाला लाजपत राय है। कितने सारे हमारे पास उदाहरण है जो क्या करते हैं, उनके द्वारा, कर्मों के द्वारा आदर्श हमारे सामने
वो आदर्श हमारे सामने बन जाते हैं और उनके आदर्शों पर हम आगे बढ़ने के प्रयास करते हैं, तो वो उदाहरण बन जाते हैं, नमूना बन जाते हैं और उनसे हम प्रेरणा लेते हैं। तो ऐसे ही कर्मशील व्यक्ति होते हैं जो खुद कार्य करते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा देते रहते हैं। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना। हे कठिन कुछ भी नहीं, जिनके ही जी में है ठना, कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। तो देखिए यहाँ पर कवि ने उदाहरण देकर समझाया है कि चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवी बना। अब देखिए अगर हम कड़ी धूप में देखते हैं तो हम खड़े नहीं रह सकते हैं, 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट खड़े नहीं रह सकते, लेकिन कड़े तेज धूप में ये लोग क्या करते हैं, कार्य करते रहते हैं, दिन रात मेहनत करते रहते हैं। जैसे कि हमारे किसान होते हैं, कितना मेहनत करते हैं, हर मौसम में वह अपने काम में लगे रहते हैं, कभी दिन में कभी रात में वो खेतों का काम करते रहते हैं, चाहे बरसात का ऋतु हो, चाहे जाड़े का ऋतु हो, चाहे ठंडे का ऋतु हो, चाहे ग्रीष्म ऋतु हो, गर्मी का ऋतु हो, हर मौसम में वह काम करते रहते हैं। बरसात के दिनों में तेज बरसात में वो कार्य करते रहते हैं, गर्मी के दिनों में सूरज की तेज किरणें उनके शरीर पर आते हैं, वो पूरा शरीर उनका झुलस जाता है, लेकिन वो अपने काम में अपने मेहनत में इतने मग्न होते हैं कि वो सूरज की तेज किरण उनको चांदनी जैसे लगते हैं, चांदनी जैसे शीतलता प्रदान करते हैं। कब उन्हें शीतलता प्रदान करते हैं, जब वो कड़ी तेज धूप में कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात इकट्ठा करके खेतों में काम करते हैं, और जब उनके खेतों में फसल लहलहाती है, तब उन्हें वह सूरज के तेज किरण चांदनी जैसे शीतलता प्रदान करती है। आप देखिए दिन में सूरज के तेज किरणों में हम खड़े नहीं हो पाते, रात के शीतल चांदनी के चमचमाहट में हम वो शीतलता को महसूस करते हैं, उसका आनंद लेते हैं। तो वैसे ही मेहनती लोग, कर्मशील लोग क्या करते हैं, तेज चिलचिलाती धूप को भी नजरअंदाज करते हैं। उन्हें वह कार्य करते समय उन्हें पता है उनकी समस्याओं का किसी भी प्रकार से उन्हें हल निकालना है, और काम में इतना मग्न हो जाते हैं कि तेज धूप भी उनको शीतल चांदनी की जैसे लगते हैं। काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना, अगर समस्या का निराकरण करते हुए उन्हें कितने ही भले ही शेर कैसे होते हैं, ताकतवर होता है, शत्रु कितना भी ताकतवर हो, शेर जैसे ताकतवर हो, फिर भी वो उसका डटकर मुकाबला करता है, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना। अब देखिए चना जो होता है, नॉर्मल हम चने जो खाते हैं, तो उनके जिनके दांत अच्छे होते हैं ना, वो चने को चबाकर खा लेते हैं, लेकिन यहाँ ऊपर देखो कहा गया है लोहे का चना। लोहे का चना मतलब अत्यधिक कठिन कार्य, अत्यधिक कठिन प्रसंगों को हंसते हंसते करना, मतलब अत्यंत कठिन कार्य को, असंभव कार्य को आसानी से करके दिखाना, इसे हम कहेंगे लोहे का चना हंस हंस कर चबाना। जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, हे कठिन कुछ भी नहीं, जिनके है जी में है ठना। ये देखो उनके, अगर उनका मन ने निश्चय कर लिया है कि जाने दो, जो भी होगा इस समस्या का, इस संकट का, इस दुख का निवारण हम करते ही रहे, अगर उन्होंने मन में निर्धार किया है ना, तो कोई भी संकट उनको हरा नहीं सकता है। लेकिन हम मन से हार गए, हम मन से निराश हो गए, तो कितने भी छोटे छोटे संकटों के साथ हमारे पास सुझाव भी आ जाए, लेकिन हम उसका डटकर मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए हमारे मन में निश्चय होना जरूरी है। कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं है। अभी कितना भी लंबा सफर वो तय कर रहे हैं, फिर भी वह अपने इस जीवन काल के संकट के समय में, मुसीबतों के रास्ते पर वह बिल्कुल भी नहीं थकते हैं। कौन सी ही गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। तो अब देखिए गांठ मतलब कौन सा भी संकट हो, कौन सी भी मुसीबत हो, उस मुसीबत का वह निवारण कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। तो जीवन में आए हर गांठ को, हर समस्या का समाधान उनके पास होता है। जीवन में आए हर गांठ को वो खोल सकते हैं, समस्या का निराकरण वो कर सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार इस कविता में कर्मशील व्यक्तियों का वर्णन हमने विस्तार से पढ़ा। आगे भी कर्मशील और कर्मवीर व्यक्तियों के गुणों की चर्चा कविता के द्वारा हमें करना है, लेकिन उसको हम इसके अगले